अच्छा साथियों, आज विरहा की रिकॉर्डिंग नटराज स्टूडियो जौनपुर के बैनर तले रिकॉर्डिंग हो रहा है। यह विरहा मेरा दिल वाले विरहा म्यूजिक पर सुनने को मिलेगा। और मैं यादव पूजा रानी बंगाली आप लोग के सामने एक छोटा सा कांड भेज रहे हैं। भूमिका में कहना है मास्टर साहब। भूल कर बदनसीबी ना देना विधाता, माता पिता का मिले प्रेम पावन, कुपिता वो कुमाता न देना विधाता। इज्जत कहती दरिंदों का दौलत, डगमग चले जब दरिंदों का नैया। यही आरज़ू है फंसे धार में तो बचा लेना है नाथ बन के कन्हैया। अच्छा बाबूजी, हमरे बिरहा में एक लाइन गजल के टुकड़ा लगल। कैसे है मास्टर साहब? कैसे? कौनो आशिक कहता का कहता मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। तो गजल है, लेकिन कवि जी गरीबों खातिर लिखले बड़न। का लिखले बड़न मास्टर साहब? का हो? वक्त के पहलू में परिवार जुदा होता है। ए बाबूजी, यही से कहानी शुरुआत हो गई बा। कहानी बा कैसन? कहानी बा कहाँ के? कहाँ का हो? कहानी बा केकर भैया। यदि आप लोग मन लगा के सुनबा जाइए बाबूजी, तो आशा न पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग के पसंद आई। कहना है मास्टर साहब। जिला इटावा में धारूपुरा ग्राम सही, गौर जाति के विशेष करमवीर नाम सही। सगाई हो गई अकेली घर दुल्हनिया, नाम कुलवंती रहा सामाजिक चलनिया थी। तीसरे साल बाद जन्मी एक कुंवारी है, खुशी मनाते घर में बाप यो मतारी है। एक दिन सांप काटा मर गई बेचारी है, एक दिन सांप काटा मर गई बेचारी है। नाम टोरी बेटी का रख दिया लाचारी है। बात के आप लोग समझ ली। कहानी इटावा जिला के बा। इटावा जिला धारूपुरा एक गांव बा, जौना में गौर जाति के लोग रहत रहना। और वही जाति के लोग में एक करमवीर अपने औरत कुलवंती के साथ अपने जिंदगी बितावत रहना। खुशी खुशी अपन गरीबी के जिंदगी बितावत रहना। जैसे ही 3 साल बीतल बा, कुलवंती की एक बिटिया जन्म भइली। आज जब बिटिया जन्म भइली, खुशी दुगुना हो गई। एक दिन कुलवंती घास काटे बदे गोरू बछरू बदे गई रहली खेते। आज जैसे ही बाबू घास काट के अपने
घरे आवत रहली तब तक एक विशेला सांप कुलवंती के डस ले बा। आज जब कुलवंती के डस ले बा ये बाबूजी घरे आवत आवत कुलवंती अपन दम के तोड़ देते। आज जब दम के तोड़ देते ये बाबू करमवीर और गांव के लोग अंतिम क्रिया कर देते। आज जब गांव के लोग अंतिम क्रिया कर देते तक करमवीर के बात समझावत हो। का समझावत हो मास्टर साहब? एक लाइन गीत लगल। गीत है बा कौनो मेहरारू के मरद चल गई रहल पूर्व देश से कमाए। जब फिर वो लौटल बा फिर वो जाए के जब तैयारी कैले बा तब मेहरारू जाके अपने मरद के कहत तरीका कहत है डूबी मरबे राजा जई बजब पूर्व के देशवा। करमवीर के समझावतन कि ये करमवीर तोरे गोदी में छोट बिटिया बिया, तोरे कुलवंती तोरे पत्नी तोके छोड़ के चल गईली, दिन कैसे बीतेबा कहत नहीं का? करमवीर सोचे कैसे काटी मोर जिंदगी जिंदगी कैसे बीती। कहना है का 5 साल बाद लाया दूसरी गुजरिया हो। 5 साल बाद लाया दूसरी गुजरिया हो। 5 साल बाद लाया दूसरी गुजरिया हो। नजरा कटा चपी का नारी के बजावे
ए बाबूजी करमवीर मन में सोचत हुन कि आखिर हमार बिटिया के दिन कैसे कटी। आखिर छोट हमार बिटिया गोदी में बिया, माई तो चल गए छोड़ के, आखिर अपने बिटिया के लालन पोषण हम कैसे करी। गांव के लोग भी समझावत हुन कि करमवीर तू दूसरी शादी कैला। आइए सोच के बाबू जैसे ही 3 साल बीतल बा, करमवीर एक दूसरी शादी कैले थुन। आज जब दूसरी शादी कैले थुन ए बाबूजी, सही दूसरी औरत आवत थी। टुअरी के बाबू टुअरी के लगली जुलूम ढावे, टुअरी के जुलूम ढावे लगली मारे, खाना दाना पानी कुछ ना देत रहली। टुअरी एक दिन बाबू रोते रोते अपने बाबूजी से करमवीर से जाके कहत रही। का कहती मास्टर साहब? गीत है बा कौनो भक्त माई के पुकार करत है, कहत या का? कहना है टुअरी रोवत है और कहत या का? कहत या ए बाबूजी टुअरी बिटिया जब अपने बाबूजी से अपन दुख सुनावत तड़ी, अपने माई भा मातारी के बारे में बतावत है ये बाबूजी कि ये बाबू जौने माई के तू ले आइल हुआ, ओ माई हमके खाना पीना ना देवेली, हमके गाली देवेली। ये बाबू जब इतना बात करमवीर सोचत हुआ, वो गद्दार बाप लगा देता है 2-4 थप्पड़ गाल पे। ये बाबू जैसे ही टुअरी बिटिया के गालों पे बाबू तमाचा करमवीर मारत हुआ। ए बाबू टुअरी के आँखी से झरझर झरझर आंसू गिरे लगल कि अरे बाप रे बाप, अब तो हमार तो माई छोड़ के चली गई रहल, लेकिन अब हमारे दुनिया में हमारे बाबूजी भी ना हुआ। ई मैं भा मतारी हमके बड़ा दुख देतिया। ए बाबू धीरे धीरे समय बीतत गई, मैं भा महतारी के एक छोट से बिटिया जन्म भइली। आज जब छोट बिटिया जन्म भइली
तो सोचली कि अरे बाप रे बाप, ई जब तक टुअरी जी ही तब तो लागत कि हमार एक शादी में कुल खर्चे हमार पैसा चल जाई। शादी दे हम अपने बिटिया के कैसे हम पालन पोषण करब, एक कौनो ले जाके बेच देता तो हम शांति हो जाती। यही सोच के ये बाबू मैं भा मतारी एक दलाल को बुलाती है और दलाल को कहती है इसको ले जाकर कहीं कोठे पर बेच दो, जब तक रहेगी हमको शादी में खर्चा देना पड़ेगा। जैसे ही ये बात दलाल सुनत हुआ ने बाबूजी ले जाके कोठा पे मात्र 50,000 रुपया में बेच देते हुआ। आज जब टुअरी के 50,000 में बेच देते हुआ ये बाबूजी, और वही शाम के ये ग्राहक जाता है बाबू। जैसे ही ग्राहक जात हो अंदर, जैसे ही टुअरी ग्राहक के देखा तड़िए बाबू, तो होत का बा मास्टर साहब टेरी में कही के बा कि अरे मोरे राम, अरे राखी न राखी होई कबहू, राखी परम पवली भाई बहन के साखिया हो ए बाबू। जैसे ही टुअरी उ ग्राहक के देखत तड़ी त जाके बाबू उ ग्राहक के गोड़वा पे गिर के कहत तड़ी, का कहती मास्टर साहब? यह गीत बात अरे गंगा जी के ऊंची जही में बैठे ने बाबू टुअरी उ ग्राहक के गोड़वा पे गिर के बाबू अचरा फैला के बाबू रूहो थी या कहत थी, का कहत थी? अरे भिखिया में मांगेली खिजतिया भैया बहिनी तो भैया, हे भैया हमके छोड़ दो भैया, हमरे इज्जत के मत लूटो भैया। कहतिया का हमारी गरीबिया के केहू नहीं सतिया, कहतिया किया से तू हमार भाई हुआ, हमरो दुनिया में केहू ना है ये भैया, अपने बहन के इज्जत के मत लुटाइए भैया। इतना बात कह के अपने आंचल के फाड़त है और बाबू ग्राहक के हाथों पे बाबू राखी बांधे थे। आज जैसे ही बाबू ग्राहक अपने कलाई पे राखी देखा था बाबू, उ ग्राहक के नाम बीरू रहल। जैसे ही बाबू उ राखी देखा था तो करे दिल में दया जाता कि अरे बाप रे बाप, हम हो अनाथ है, हमरो केहू ना है दुनिया में, धर्म के बहन आज मिल गई और हमन के भाई बहन है जा। ए बाबू इतना बात कह के बाबू उ बीरू
वीरू भाई अपने बहन तुअरी के लेके बाबू बाहर निकलता है। ए बाबू उद्धरम के भाई अपने बहन को बाबू जाकर वही दलाल को 50,000 रुपया देकर अपने बहन को लेकर घर चला जाता है। आज जब घर जाता है ये बाबू बहन की एक बढ़िया लड़का देख के लुधियाना में शादी कर देता है। आज जब शादी कर देता है बहन से वीरू कहता है कि ये बहन अब तो तू हमके छोड़ के चल जीबू, जाए घरी बता द बहन के तो के का चाहिए हमसे जो तो के मांगे के बाद मांग ला, न तो दुनिया सुनी तो कही कि अपने बहन के बियाह कर दिलस लेकिन अपने बहनिया के कुछ ना देहलस। इतना बात जब तुअरी बहन सुनतिया तई अपने भाई से कहतिया कि ये भाई जवन तो से मांगम तू देबा ना, वादा कर ना करबा। भाई कहता कि ना तू जोन तो के मांगे के बाद मांग ले। तुअरी कहतिया कि बस हमके यह तू दे दा कि तू भक्ति भाव में चल जा, मार काट के तू भुला जा और भक्ति में तू चल जा। जब इतना बात वीरू सुनता है बाबू वीरू कहता है कि ये बहन तोहरे जैसन एक हमरो पीठी के बहन रहल, माई बाबू सब पूरा परिवार रहल, हंसता खेलता घर रहल हमार बहन, लेकिन ये बहन एक 8 डाकू घर में घुस के सारा संपत्ति लूट लेलस। और इतने ना हमरे पीठी के बहन की हमरे आँखी के सामने होकर इज्जत के लूट लेलस। ये बहन हमरे बहन दुनिया छोड़ के चल गई। पापी हमरे भाई हमरे माई बाबू के गोली से भून दिया। तब से मैं आज तक उन पापियों को खोज रहा हूँ। 6 को तो मार चुका हूँ लेकिन 2 अभी बाकी बा। ए बाबू होत का बा पपट में कही बहन से भाई कहत है कि ये बहन तोर वादा हम जरूर पूरा करम, लेकिन जब तक मैं सजा ये मौत नहीं दे दूंगा तब तक मैं ये मारकाट नहीं छोड़ूंगा। ए बाबू इतने बाबू कह के बाबू जैसे ही बहन विदाई होती है तो होत का बा अल्लाह में प्रमाण बा। अरे धन्य हो बहादुर बहट दुनिया मेरे भैया, जे केहू दुखियन के सुनियो पुकार, पालना ही बताओ कर केहू कर पाइए पंचो, होई चाही दुनिया में बैरिया जा, ए बाबूजी गौर करेंगे वीरू भाई अपने पापियों के बाबू खोजत कि कहिया ये पापी मिल जात कि हम मार देती तब तक होत का बा। 3 महीना खोजत पीतले समैया रे भैया, एक दिन मिली हो गए दूना शिकार, लगातार वीरू 3 महीना तक बाबू लोगों को खोजते खोजते बाबू जैसे ही 3 महीना बीतल बा
एक दिन दोनों शिकार मिल गई, दोनों पापी मिल गए। तब कहना का दुई दुई गोली बीरू दोनों के मारे ये भैया। मिलल बा बीरू दोनों के बाबू दू गोली सीने पे मार देत हवन। आज जैसे ही सीने पे दोनों जन के बाबू दू गोली मार देत हवन, तब तक होत का बा जानवा बचा के नहर भागल चाहे वहां से बाबू। सीधे कूद पारा हो गंगा माझा, नाव बढ़ा के मलहा बचावे ले जनवाए भैया। थोड़ही समय में भइले उपचा, ए बाबू दोनों बैरिन के बाबू खोजत में 3 महीना बीतल बा। एक दिन चौराहे पे दोनों के बीरू देखले बाड़न, देखते ही बीरू तान देता है पिस्तौल। आज जैसे ही बाबू पिस्तौल टानत हुआ, बाबूजी दोनों के दू गोली मार देते हुआ। लोगों में हाहाकार मच जाता है, लोग दौड़ाने लगते हैं ये पंचो। अब बीरू भागते भागते ठीक बीच गंगा में जाकर कूद पड़ता है। नाव वालों ने बाबू निकाल कर थोड़े ही समय में पूछते हैं कि अरे आप कौन हैं और आप इस गंगा में क्यों कूद पड़े और आप इस दोनों को क्यों मार दिए। ए बाबू बीरू रो रो के सारी बात बता देता है। आज जब बात बता देता है, एक दिन शाम के समय ए बाबू एक दिन शाम के समय वही बाबू मल्हा के हाथ छोड़ा के बीरू भाग जाते हैं। ठीक भाग के वही लुधियाना में जा वृद्ध आश्रम में जाके बाबू भक्ति भजन करता है। आज जब भक्ति भजन करता है बाबू, धीरे धीरे उम्र बीतने लगी, धीरे धीरे समय कटे लागल। बीरू के बाबू बुढ़ापा आ जाता। आज जब बुढ़ापा आ जाता तो बीरू के बाबू पोलियो मार देता। आज जब पोलियो मार देता है ये पंचो, जिस आश्रम में बीरू रहता था उसी मंदिर में टुअरी बहनियां पूजा करने जाया करती थी। जौने आश्रम में जौने मंदिर में बीरू भक्ति भजन करत रहना, उहे मंदिरिया में टुअरी रोज जात रही पूजा करे बदे। आज जब टुअरी पूजा करे जाती थी ये बाबू, एक भक्त बाबा से पूछता है कि अरे बाबा आप इतना दिन से यहाँ पर हो, तोहरे परिवार के हो ना है। जब इतना बात बाबू बीरू बाबा सुनत हुआ तो कहत हुआ कि ना हमार परिवार तो केहू ना है, बस हमारे एक टुअरी बहन बिया जो कि पता न कहाँ रहेले, बस हमारे एक बहने बिया तो कि अब हमार केहू सहारा ना है। टुअरी उसी समय उस मंदिर में पूजा करने गई थी। जैसे ही टुअरी की आवाज कान में गई बा ये बाबू पटक देती है थाली अपने पूजा का। आज जाकर दौड़ के जाकर बाबू अपने भाई बीरू से बाबू गला मिल लेती है। आज जब गला मिल लेती है तो होत का बा खड़ी में कहे के हो। अरे रोवे भाई बहिन जब
कहतड़ी कि ए भैया इतना दिन तू कहाँ रहल? ये भैया बीरू सारी बात टोरी के बता देता है। आज जब टोरी सारी बात सुन लेती है, अपने परिवार वालों को बुलाती है और बाबू बीरू को लेकर अपने घर चली जाती है। आज जब अपने घर लेकर चली जाती है, बीरू को दवा दुआ करती है बाबू। आज समय के साथ बीरू को ठीक कर देती है। आज जब बीरू ठीक हो जाता है तो बीरू अपने बहन टोरी से कहता है कि ये बहन, हम की ऐजा मत रख बहन, हम की हमरे मंदिर में पहुंचा दा, ताकि हम ओइजी अपने भक्ति भजन में अपन दिन बिता दे। जब इतना बाबू टोरी सुन ले बिया, तब होत का बा मास्टर साहब? अरे रे भाई बहिन, जब भइल बा बेटिया परिवार आए, टुवरी बोलाए, बीरू बाबा के लेके अरे घाट पे उठाए। तखन पन सेवा होला दिन और रतिया, ते बस सावन पर भादो बन के बरसे अखिया। ए बाबूजी, बहन टोरी अपने भाई से कहती है कि भाई तू मंदिर में चल जा, तू आश्रम में चल जा, लेकिन हमार प्यार कबो मत भूलिहा। और ये बाबू यही भाई बहन के प्यार है बाबू। आजकल तो बाबू अपन पैदा के भाई इतना ना करता जितना धर्म के भाई कहना कहना है। आखिरी में का तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम